आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम खुराना के आईएमटी को टच नहीं कर रहे। हम खुराना आईएमटी से हमारा इसमें हम उसको कैंसिल करके नहीं बनवा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। आजकल महेंद्रगढ़ जिले में एक चर्चा जोरों पर है आईएमटी को लेकर के। महेंद्रगढ़ में बनने वाली आईएमटी की अगर हम बात करें तो इस आईएमटी का शिलान्यास खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में किया था और उस समय इस आईएमटी से संबंधित बड़े हसीन सपने दिखाए गए थे। अरावलियों की पहाड़ी के बीच में एक वादी, उस वादी का 900 एकड़ जमीन, उस 900 एकड़ जमीन में जब फैक्ट्रियां लगेंगी, लोग आएंगे और ये सड़क सीधी मेन रोड के साथ जुड़ जाएगी। उस फैक्ट्री में काम करने का जो माहौल बनेगा, उस माहौल में सब लोगों को रोजगार तो मिलेगा। इस इलाके की खुशहाली बढ़ेगी, इस इलाके की सुंदरता बढ़ेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों को विश्वास होने लगा था कि जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनको देखकर लगता था कि यहाँ के युवाओं को अब रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा और युवा अपने आसपास ही रोजगार पा पाएंगे। लेकिन 2019 के बाद चुनाव हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। महेंद्रगढ़ से विधायक बदल चुके हैं, अब कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और आईएमटी ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि ये बात अलग है कि बीच बीच में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा इस तरह के बयान देते रहते हैं कि आईएमटी यहीं स्थापित होगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। और अब आईएमटी की स्थापना को लेकर खुडाना के अंदर एक मीटिंग की गई, जिसमें आसपास के क्षेत्र के काफ़ी संख्या में विशेष रूप से युवा पहुंचे और उन्होंने मांग की कि आईएमटी को महेंद्रगढ़ में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वहाँ जो वक्ता थे उन सभी ने भी ये मांग की कि आईएमटी के लिए यदि कुछ भी करना पड़ेगा वो सब करने को तैयार हैं, लेकिन आईएमटी खुडाना में स्थापित करवाएंगे। इन सब के बीच अब एक और चीज़ निकल कर के सामने आ रही है, वो ये है कि कल अटेली विधानसभा क्षेत्र के कुछ गाँवों के अंदर HSII DC की टीम आई थी और उन्होंने आईएमटी स्थापना के लिए वहाँ सर्वे किया। अटेली विधायक सीताराम यादव खुद टीम के साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी विधानसभा के कुछ गांव गनियार बाजार, बिहाली, इसके आसपास के 5-6 गांव के जो ज़मीन है, लगभग 2000 से 2500 एकड़ ज़मीन टीम को दिखाई है उन्होंने और बताया है कि ये क्षेत्र नेशनल हाईवे के नज़दीक लगता है, रेलवे लाइन इसके बिल्कुल पास से जा रही है। इसके अलावा कंटेनर डिपो इसके पास है, बाछोद की हवाई पट्टी इसके साथ लगती है। तो ये सारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो टीम को बताई गई है कि यदि यहाँ आईएमटी स्थापित होती है तो किस तरह से फायदा हो सकता है। जैसे ही अटेली विधायक सीताराम यादव का ये बयान आया, ये खबर अखबारों में छपी, उसके बाद खुडाना आईएमटी को लेकर के बहुत से सामाजिक संगठन, बहुत से जागरूक जो लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। और सोशल मीडिया में विशेष रूप से ये खबर चल रही है जिस प्रकार से कि क्या सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए, क्या खुडाना आईएमटी को ठंडे बस्ते में डालने के लिए अटेली आईएमटी की बात की जा रही है। तो इसी बात का क्या कुछ महत्व है, किस तरह से अटेली आईएमटी की बातचीत चली, वो सारी जानकारी देने के लिए खुडाना आईएमटी और अटेली आईएमटी का क्या कुछ संबंध है, वही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इस विषय में जैसे हमने खबर पढ़ी सोशल मीडिया में, बहुत से साथियों के मैसेज हमने देखे, हमारे पास भी बहुत साथियों के मैसेज आए कि खुडाना आईएमटी को लेकर सरकार कितनी गैर जिम्मेदार रवैया अपना रही है और उसके साथ ही जिले के लोगों को बांटने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो हमने इस विषय पर सीधा अटेली विधायक सीताराम यादव से बात किया और उनसे जानने का प्रयास किया कि खुडाना आईएमटी की बात जो चल रही है उसका शिलान्यास हो चुका है, वो पूरा नहीं हुआ है और इन सब के बीच में एक आईएमटी की और चर्चा आपने चला दी, अटेली आईएमटी की। तो क्या कुछ इस पूरी घटना का पीछे की क्या कुछ कहानी है, वो हमने विधायक सीताराम यादव से जाना। विधायक सीताराम यादव ने हमें बताया कि जो अटेली में स्थापित होने वाली आईएमटी की बात है वो
दरअसल बावल क्षेत्र के अंदर 4700 एकड़ के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया बनना था, जहां के किसानों ने 2015 के अंदर हरियाणा सरकार को अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया। काफ़ी दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद लॉजिस्टिक हब जो उसी इंडस्ट्रियल एरिया का एक हिस्सा था, वो नांगल चौधरी विधायक अभय सिंह यादव अपने क्षेत्र में लेकर गए। उस समय भी अटेली के अंदर ये चर्चाएं चली थी, सर्वे भी हुए थे। उस समय की तात्कालिक विधायक ने भी प्रयास किया था कि लॉजिस्टिक हब अटेली क्षेत्र में लगे, लेकिन वो भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए, ज़मीन की कीमत को देखते हुए, वो सारी चीज़ें देख करके वो नांगल चौधरी क्षेत्र में चला गया। विधायक सीताराम यादव ने बताया कि उसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक आईएमटी की स्थापना होनी थी और उसी आईएमटी के लिए विधायक ने मुख्यमंत्री के सामने 6 महीने प्रस्ताव रखा था। फिर 3-4 दिन पहले फिर मुख्यमंत्री से इस विषय में बात हुई, तब उन्होंने ये टीम भेजी है। विधायक सीताराम यादव ने बताया कि अटेली में स्थापित होने वाली आईएमटी का महेंद्रगढ़ में स्थापित होने वाली आईएमटी से कोई वास्ता नहीं है, और उन्होंने कहा कि खुडाना आईएमटी को निरस्त करके अटेली आईएमटी बनाए जाए, इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है। खुडाना आईएमटी एक अलग विषय है और अटेली आईएमटी एक अलग विषय है। हमने विधायक सीताराम यादव से फ़ोन पर बात की। विधायक सीताराम यादव का क्या कुछ कहना है अटेली और खुडाना आईएमटी को लेकर, एक बार वो आप सुनिए। जैसे कल से आपकी खबर आई है, उसके साथ एक खबर और निकल के आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आईएमटी खुडाना का शिलान्यास किया था। हाँ जी। तो अब जो आप वो तो विचाराधीन है, वो तो चली रही है, उसकी तो जमीन की, रोड की, ये चल रही है। हमारी जमीन भी वहाँ तो कॉस्ट भी वहाँ तो कम है और काफी जमीन पंचायत लैंड है, वो अलग जगह है। हाँ नहीं, लोगों को कंफ्यूजन सर यही हो रहा है, लोगों को कंफ्यूजन यही हो रहा है विधायक जी कि आईएमटी खुडाना है, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले आईएमटी अटेली। आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम खुडाना के आईएमटी को टच नहीं कर रहे। हम तो अटेली में एक नई आईएमटी स्थापित हो जाए, हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। अपना जो बावल का जो क्षेत्र जहाँ से 47 एकड़ की आप बात करें, उसके अंतर्गत होनी है अटेली वाली। उसके अंतर्गत हमने तो ये कहा था, वो इंडस्ट्रियल एरिया बनना था वहाँ पे बावल में। जी जी। वो लोगों ने जमीन नहीं दी, तो वो कभी देंगे, कभी सरकार लेगी तो और बढ़ जाएगा क्षेत्र जी। हम अपने यहाँ अटेली में 5 गाँव में हम आईएमटी अलग से लगवाना चाहते हैं। खुडाना आईएमटी से इसका कोई लेना देना नहीं। खुडाना आईएमटी से हमारा इसमें, हम उसको कैंसिल करके नहीं बनवा रहे। हम तो खुडाना में भी बने, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो अपनी अटेली विधानसभा के जो गांव हैं, हम इसमें चाहते हैं कि यहाँ एक आईएमटी स्थापित हो जाए। तो इस तरह से अटेली विधायक सीताराम यादव ने यहाँ स्पष्ट किया है कि खुडाना में स्थापित होने वाली आईएमटी का अटेली की आईएमटी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से साथी जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं चला रहे हैं, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी इस बात की तसल्ली हो गई होगी, उन्हें भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या खुडाना आईएमटी को सरकार निरस्त करना चाहती है, उसकी जगह पर अटेली में आईएमटी स्थापित करना चाहती है, या फिर जिले के लोगों को ही दोनों जगह आईएमटी की इस तरह से चर्चा चलाकर आपस में टकराव की स्थिति। तो ऐसा कुछ नहीं है। विधायक ने स्पष्ट किया है कि अटेली आईएमटी बावल में बनने वाले इंडस्ट्रियल एरिया जो था उसका एक हिस्सा है, जबकि खुडाना आईएमटी पर कार्य चल रहा है। जैसा विधायक ने बताया, आपने भी सुना कि उस पर कार्य चल रहा है और उस आईएमटी क्षेत्र का अटेली आईएमटी क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये थी आईएमटी के ऊपर जो चर्चा चली हुई, जिस तरह से हमारे बहुत से साथी इस पर सवाल उठा रहे हैं, उसी को लेकर हमने विधायक से पूरा पक्ष जाना। आज के लिए अभी इतना ही। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे पेज लोकल हरियाणा न्यूज़ को फॉलो करें। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।